नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हरियाणा के गढ़ी सांपला किलोई की बात करेंगे, चूँकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है और सबकी निगाहें यहाँ लगी हुई हैं। चूँकि यहाँ से भूपेंद्र हुड्डा, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से 2 बार लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। पिछले 1 दशक से लगातार वहाँ पे उनका परचम लहराता रहा है। लेकिन इस बार क्या वहाँ से बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर हुड्डा की राह इतनी आसान है, हम इसकी बात करेंगे। दरअसल गढ़ी सांपला किलोई हरियाणा के रोहतक जिले में सांपला मंडल का एक गांव है। गढ़ी सांपला ये किलोई विधानसभा सीट रोहतक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिलहाल वहां से हुड्डा ही विधायक हैं। उन्होंने 14 के विधानसभा चुनाव में इनेलो के सतीश कुमार को बड़े अंतर से हराया था और अपनी जीत का परचम लहराया था। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं हुड्डा। एक बार फिर गढ़ी सांपला किलोई सीट में चुनावी मैदान में है। चुनावी मैदान में हुड्डा को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने इंडियन नेशनल लोक दल छोड़कर बीजेपी में आए सतीश नांदल को चुनाव मैदान में उतारा है। पहले इनेलो में थे, उसके बाद अब बीजेपी में हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया है। वो हुड्डा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं गढ़ी सांपला किलोई से। और नांदल ने 2 बार 2009 और 2014 में इनेलो के टिकट पर रोहतक जिले के गढ़ी सांपला किलोई से हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दोनों बार वो चुनाव हार गए थे। दोनों बार इनेलो के टिकट पे वो चुनावी मैदान में थे और दोनों बार वो चुनाव हार गए थे। 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 80,693 वोट उस वक्त प्राप्त हुआ था, उन्हें मिला था। सतीश कुमार नांदल, जो कि उस वक्त वो इनेलो में हुआ करते थे, फिलहाल बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 2014 में उन्हें 33,508 वोट मिला था। उससे पहले 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 89,849 वोट मिला था और सतीश कुमार नांदल को इनेलो में रहते हुए 17,749 मतों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार सतीश कुमार नांदल बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के टिकट पे चुनाव मैदान में हैं। और चूँकि 21 तारीख को आज वहाँ पे चुनाव चल रहा है, वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर को चूँकि वहाँ खत्म हो रहा है। और 2014 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वहाँ बीजेपी ने 47 सीटें, इंडियन नेशनल लोक दल ने 19 सीटें, जबकि सत्तारूढ़ उस वक्त कांग्रेस चूँकि सत्ता में थी, कांग्रेस ने 15 सीटें सिर्फ मिली थी कांग्रेस को 2014 के चुनाव में। वहीं हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी HJC ने 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल ने और बहुजन समाज पार्टी ने 1-1 सीटें जीती थी। 5 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी यहाँ चुनाव में जीत हासिल की थी। तो इस तरह से गढ़ी सांपला किलोई का जो चुनाव हो भी काफ़ी दिलचस्प है, चूँकि कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ने सतीश कुमार नांदल को चुनाव मैदान में उतारा है। और 24 तारीख को ये नतीजे आएंगे। हालांकि दोनों के बीच में काफ़ी कड़ा मुकाबला वहाँ देखने को मिल रहा है, चूँकि इस बार इनेलो छोड़कर सतीश कुमार नांदल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद, मतदान खत्म होने के बाद आप इस लिंक पे, जो लिंक हम आपको दिखा रहे हैं, इस पे आप एग्जिट पोल देख सकते हैं। और 24 अक्टूबर को जो चुनाव के नतीजे आएंगे, एक दूसरा लिंक देखिए, इस लिंक पे आप देख सकते हैं चुनाव के नतीजे। तो फिलहाल जो गढ़ी सांपला किलोई है, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है हुड्डा और सतीश कुमार नांदल के बीच में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।